मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफरिंग अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. ज्या तुमच्या रिंगच्या सेंटरमधून जाते, ही रिंग आहे तर या रिंगच्या असं सेंटरमधून ॲक्सिस आहे, याच्या भोवती ही रोटेट करते आहे, तर याचा सेंटरच्या ॲक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आई सी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. ठीक है, अब उसी पे से हम फर्स्ट निकालेंगे अबाउट इट्स डायमीटर. आपका डिस्क का जैसे हुआ था वैसे ही है. देखो डायमीटर बोला तो ये हमें ऐसी जाएगी डायमीटर, ऐसी भी एक्सिस हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है डायमीटर, और ये हमें पता होती है सेंटर की. ठीक है, ये सेंटर की एक्सिस है हमारी. ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई जेड से डिनोट करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई एक्स से डिनोट करते हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वाई वाई से डिनोट करते हैं. तो फिर से हम लिखेंगे, ये थ्रू डायमीटर जा रही है तो हमारा लेट आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी कंसिडर करेंगे हम इसके लिए. इन दोनों के लिए थ्रू डायमीटर जा रही है ऐसे और ऐसे. ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जा रही है जो कहाँ से जाती है, हमारी सेंटर से. तो हम इसको नाम दे देते हैं, दैट इज आईजेड के लिए हम आईसी के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, दैट इज आईजेड. या आईजेड के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, आईसी. तो यहाँ पे ये जो थ्योरम लग रहा है, यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा बताओ. हाँ, तो फिर बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारा, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. ठीक है, आई जेड क्या है, तो आई सी है. आई एक्स और आई वाई के लिए हम क्या चूज करने वाले हैं, आई डी. तो ये आई डी प्लस आई डी, फिर से ये हो गया हमारा ट्वाइस आई डी. आई सी इज इक्वल्स टू, और हमें डायमीटर का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, तो आई सी अपॉन 2. और आई सी हमने निकाली हुई है, आई सी कितना है, सेंटर से एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर. तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये होगा एम आर स्क्वायर बाय 2. तो डायमीटर का कितना हुआ, आई डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू अगर एक्सिस डायमीटर से जाती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई डी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2. ठीक है, कोई प्रॉब्लम, और बात किया करो मेरे साथ. और मुझे तो लगता है कि आगे से आप अपना कल से आप बैच पे बैठोगे तो पूरा रेडी होके बैठो, और आप सब जन अपने कैमरे ऑन रखोगे कल से. आज के लिए ठीक है, लेकिन कल से सब कैमरे ऑन रखेंगे. हाँ, नाही ही एम आर स्क्वेअर आहे, रिंगचा घेतोय बेटा, काल आपण डिस्कचा घेतला होता एम आर स्क्वेअर बाय 2. हा, हा सेंटर मधून जातोय, रिंगचा घेतोय, रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटरच्या ऍक्सिसचा एम आर स्क्वेअर आहे, त्याच्यामुळे मग इथे आय सी बाय 2 आहे तर एम आर स्क्वेअर बाय 2. ओके, सेकंड पा, हो पाठवेल. टँजंट तुमचं झालंय बेटा बडनेरावाल्यांचं, हे टँजंट बट परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन ही अशी. टेंजेंट जाते आता एक्सिस, कहां से जा रही है, टेंजेंट में से, ये ऐसी टेंजेंट ऐसी जाएगी ना. ठीक है, और ये तो हमें पता ही है सेंटर की, ये ले लेते हम. मी हे सेंड करेल ना तुम्हाला. ठीक आहे, याची फोटो पाठवून देईल. पाच वाटत असेल तर लिहा माझ्यासोबत, तुम्हाला पण समजून समजल्यानंतर लिहा, नाही तर मग मी याचा फोटो पाठवतेच तुम्हाला. ठीक आहे, आणि ते नोट डाऊन करा पण नोटबुक मध्ये. 11च्या आधीच्या याच्यासारखं करू नका, बॅचेस सारखं ऑनलाईन बॅचेस मध्ये आधी जसं केलं होतं तसं करायचं नाही, सगळ्यांनी ते लिहा. टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. फिर से इन दो, ये इसकी सर्कल की रिंग की क्या होगी, रेडियस होगी,
ठीक है, ये सेंटर में से जा रही है, ये वन एंड में से जा रही है, यानी टेंजेंट से जा रही है। ठीक है, तो हम ये हमारा इस एक्सिस को हम IC बोलेंगे, इस एक्सिस को हम IO बोलेंगे, और IO इज नथिंग बट कौन सी होगी, टेंजेंट, दैट इज IT। अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, तो फिर हम वो लगाएंगे, हाँ, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है हमारा, IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। ओके, अब H यानी क्या होता है, दो एक्सिस में का डिस्टेंस, और ये दो एक्सिस में का डिस्टेंस कितना है हमारा R। ठीक है, IO के लिए हमने क्या यूज किया है, IT, यानी टेंजेंट वाली जा रही है। हाँ, और IC यानी सेंटर की एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, MR स्क्वायर प्लस M, और H के जगह हम क्या वैल्यू डालेंगे, R, तो यहाँ पे आएगा R स्क्वायर, MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर यानी कितना हो गया, ट्वाइस MR। हाँ, तो ये हो गया टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस MR स्क्वायर, यानी टेंजेंट ये ऐसी, ये रिंग और ये टेंजेंट ऐसी रोटेट होगी, इसके आजू बाजू में ऐसी रोटेट होगी। अब पहले हमने ऐसी ली थी, सेंटर में से ली थी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर, अब ऐसी जा रही है, टेंजेंट में रोटेट कर रही है। अब टेंजेंट रहेगी, लेकिन प्लेन को कैसी रहेगी, पैरेलल, यानी ये टेंजेंट ऐसी टेंजेंट रहेगी, और प्लेन को कैसी जा रही है, पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोली तो ऐसी हुई, ऐसी जाएगी परपेंडिकुलर। ये प्लेन को कैसी जा रही है, पैरेलल। वर्ड की तरफ ध्यान दो, टेंजेंट है लेकिन प्लेन को कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हमें फाइंड आउट करना है। सी, टेंजेंट बट पैरेलल टू इट्स प्लेन, ऐसे, ये टेंजेंट गई। ठीक है, अब ये जो जा रही है ऐसी जा रही है, यानी थ्रू डायमीटर जा रही है, लेकिन जा रही कहाँ से है, सेंटर में से जा रही है, लेकिन कैसे जा रही है, थ्रू डायमीटर, यानी ये कौन सी होगी हमारी, ID। ये हमारी वन एंड वाली, दैट इज O पॉइंट में से जा रही है, तो हम इसे नाम दे देंगे IO। ID इज नथिंग बट IC। इसके लिए ले रहे हैं, सेंटर वाली, परपेंडिकुलर वाली नहीं ले रहे हैं, सेंटर से जा रही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। और ये डिस्टेंस जो रहेगा दो एक्सिस में का, वो कितना रहेगा, H इज इक्वल्स टू R। फिर से कौन सा थ्योरम लगेगा, बाय, हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर से IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। देखो, IO ये है हमारी, ठीक है, टेंजेंट वाली, IO इज नथिंग बट IT, यहाँ पे टेंजेंट। IC है लेकिन थ्रू डायमीटर जा रही है, यानी ये कौन सी हुई, IC यानी क्या हुई, ID। हाँ, प्लस MH स्क्वायर, H यानी R, और ID हमने अभी निकाली है, वो कितनी निकाली हमने, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर अपॉन 1। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये 1 और ये 2, 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 3MR। ये टेंजेंट बट पैरेलल टू इट्स प्लेन, ये कितनी हो गई, 28MR स्क्वायर बाई 2। देखो, आपको अगर सेंटर के एक्सिस का, किसी भी बॉडी के सेंटर के एक्सिस का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप उसका, उसके किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी एक्सिस का। देखो, नेक्स्ट हम लेते हैं, दैट इज रॉड। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको, स्टेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड rotating about an axis passing through its center and perpendicular, और उसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स, परपेंडिकुलर के जगह वो ट्रांसवर्स वर्ड भी डाल सकता है, परपेंडिकुलर और ट्रांसवर्स टू इट्स प्लेन।
ठीक है, ऐसा है। अब रॉड, ये जैसे रॉड है, ये रॉड हुआ, इसके सेंटर में से एक्सिस जा रही है, हम इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपके इसमें इसका डेरिवेशन नहीं है, आपके इसमें डायरेक्ट दिए हुए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आपको सिर्फ अब डायरेक्ट ही बताऊंगी क्योंकि जरूरत नहीं है, अगर वो लर्न कर लेते हो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के, तो फिर किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब सेंटर में से जा रही है, यानी ऐसे रोटेट करेगा, इस एक्सिस से ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो आंसर, कंसीडर a thin uniform rod of mass capital M and length L, ठीक है, rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। ऐसे ये रॉड हुआ, इसके ये सेंटर में से एक्सिस जा रही है, इसकी लेंथ है दैट इज L, और इसका सेंटर के एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। कितना होता है? ml²/12। ओके, इसको डिराइव भी करते आता है, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं। आपको किसी को अगर लगता होगा कि इसका डेरिवेशन कैसा निकलता है, तो फिर मैं डिराइव करके बता सकती हूँ, लेकिन आपके बहुत सारी बॉडीज है और हर एक का निकालते बैठना नहीं जमेगा, यहाँ पे बहुत टाइम जाएगा। आपके इसमें डायरेक्ट दिया है, मैं डायरेक्ट बताती हूँ, लेकिन अगर ये पता है तो आप किसी भी एक्सिस का फिर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। जैसे अभी हमने रिंग का निकाला, वैसे इसका भी निकाल सकते हो। यानी अगर इसके वन एंड से जाती है, ये सेंटर में से जा रही है, अगर पासिंग थ्रू इट्स वन एंड होता है, पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, ऐसा अगर होता है तो देखो ये ऐसे जाएगा, ये आपका रॉड है, और इसके ये इस एंड से लो या इस एंड से लो, किसी भी एंड से, ये वन एंड से अगर जाता है यानी ऐसे रोटेट करेगा, ये एक्सिस होगी और ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, इस एक्सिस के आगे पीछे वन एंड से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? अगर एक्सिस से आप ये पूरा डिस्टेंस लेते हो तो ये हो जाता है आपका L। ठीक है, और हमें सेंटर का पता है, तो हम अगर सेंटर की एक्सिस डाल दें इसमें एक और, तो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर में से जा रही है, ये फिर से वन एंड में से जा रही है, तो यहाँ पे ये ऐसे। अब इन दो एक्सिस में का डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? L। तो H की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? L/2। H इज इक्वल्स टू L/2। तो फिर से कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल। हाँ हाँ, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा? IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH²। हाँ, और IC हमें पता है, हमने निकाली है, कितनी निकाली है? ml²/12 डाल देते हैं यहाँ पे, ml²/12 प्लस MH², H कितना है? L/2, तो ये L/2 का स्क्वायर, यानी ये होगा ml²/12 प्लस ml²/4। ठीक है, यहाँ पे रखती हूँ मैं इसको ऐसे, IO इज इक्वल्स टू ml²/12 प्लस
ml²/2, ये कितना होगा, ये 2 और ये 12, सॉरी हाँ, हाँ 4 ये 4 और ये 12, यानी कितना हो गया 16 ml², क्रॉस प्रोडक्ट केला तर, आणि हे 12 4 जा 48 आणि 16 याला डिवाइड केलं तर 3 जा, तर ml²/3, तर IO म्हणजे 1 एंडनी जर जात असेल तर किती होईल ml²/3, आणि समजा इथून गेला तर 1 एंड आणि सेंटरच्या मिड पॉइंट मधून गेला ऍक्सिस, तर L/4. काढून दाखवता का? काढा बरं, काढा, लिहा असं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऍक्सिस. क्वेश्चन समजा हा तुमचा, असं प्रॉब्लेम राहते कधी कधी तुम्हाला, आणि मग त्याच्यावरनं तुम्हाला फाइंड आउट करायला असते मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास दिला राहील, एल दिला राहील, आणि तो म्हणेल तुम्हाला की फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अन ऍक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर अँड 1 एंड ऍक्सिस. फाइंड moment of inertia of an axis passing between 1 end and passing through midpoint घ्यावं लागेल, passing through midpoint of 1 end and center. असं जर जात असेल म्हणजे तुमची फिगर अशी जाते, हा रॉड, हा याचा सेंटर, हा 1 एंड, या दोघांच्या मधला मिड पॉइंट म्हणतोय, म्हणजे इथून जाईल, यहाँ से जाएगा, ये ऐसी एक्सिस जा रही है. अब इसका निकालने के लिए बोल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये आपकी सेंटर की है, ये सेंटर है, ठीक है. अब ये मिड से जा रही है, यानी आई वही कंसिडर करो इसको, क्योंकि हमारे थ्योरम के हिसाब से. अब ये डिस्टेंस कितना होगा, एच की वैल्यू कितनी होगी अब, L/2. चलो डायमेंस में कितना आता है बताओ मुझे, निकाल के बताओ. हो हो पाठवते मी वेदांत फोटो.